हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक्स है वह है टू सुपर हीरो ऑफ आर्टिकल्स। सुपर हीरो का यहाँ बात होगा आर्टिकल का, बॉलीवुड का नहीं। देखिए, ये जो टू सुपर हीरो ऑफ आर्टिकल्स जो हैं, ये कौन कौन ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको सुपर हीरो का नाम मिला है और इनको सुपर हीरो क्यों कहा जाता है, इनमें क्या खूबी है, ये आर्टिकल्स के बारे में आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आखिर वो कौन कौन आर्टिकल्स है जिनको सुपर हीरो के दर्जा मिला है और जिन्हें संविधान का हृदय भी कहा जाता है, यानी कि संविधान के दिल है ये आर्टिकल। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 और 21 यानी कि अनुच्छेद 20 और 21, यही जो आर्टिकल है इन्हीं को बोला जाता है सुपर हीरो। तो आर्टिकल 20 में चलते हैं, यानी कि अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद जो 20 है उसमें बताया गया है अन्याय के खिलाफ ढाल। ढाल तो जानते होंगे, किसी चीज से बचने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसी को तो ढाल बोलते हैं। यानी कि अन्याय से बचने के लिए हम लोग का कौन ढाल है? ये राजा का ढाल नहीं है, ये आर्टिकल 20 हम लोग का ढाल बनता है। और यह किस तरह से ढाल बनता है, इस यह आर्टिकल 20 हम लोग को किस तरह से सुरक्षा देता है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है। अगर आप भारत देश के अंदर रह रहे हैं, आपको यह पता नहीं रहेगा तो ये दिक्कत है। ये कुछ आर्टिकल्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। तो आर्टिकल 20 जो कहता है, वह पहला जो इसका टॉपिक मेन है वह है पीछे जाकर दंड न देना। पीछे जाकर दंड न देना मतलब आर्टिकल 20 कहता है कि पीछे जाकर दंड नहीं देना है। इसका मतलब हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मानिए कोई ऐसा कानून बना और वह कानून कुछ इस तरह से बना कि मानिए कि सड़क पर जो गाड़ी चलाते हैं उनको तेज स्पीड से नहीं चलाना है। अगर तेज स्पीड से चलाते हैं तो उन पर केस या उन पर कोई कानूनी प्रक्रिया द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कुछ बना ना, कानून आज बना। लेकिन इससे पहले क्या कोई स्पीड से गाड़ी नहीं चलाया होगा? सड़क पर चलाया होगा। तो चलाया होगा तो क्या पुलिस कहेगा कि ये भाई ताल का निकालो, हो देखते हैं सीसीटीवी में कौन कौन गाड़ी दौड़ाया है? ऐसे नहीं होगा। जिस दिन जिस टाइम कानून को बनाया गया उस दिन से वह कानून फ्लो होगा, न कि उसके पिछले वाले को पकड़ करके जेल में बंद किया जाएगा। यही जो है अनुच्छेद 20 का पहला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। यही उल्लेख करता है कि जो कानून व्यवस्था बना है जिस दिन से उस दिन से शुरुआत होगा, न कि उसके पिछले वाले दिन को उन पर देखा जाएगा। फिर दूसरा बताता है एक गलती की एक ही सजा। एक गलती किए हैं तो एक ही सजा मिलना चाहिए, यह अनुच्छेद 20 कहता है। जैसे मान लीजिए आप या आपके मकान है या कोई बैंक है, उसमें डकैती हो गई, चोरी हो गया। और डकैती जो हुआ तो वहां पर बैंक में जो कर्मचारी थे 3 4 5 ऐसे कुछ ज्यादा संख्या में रहते हैं। तो क्या अगर बैंक में जब डकैती हुआ तो उन लोग जाकर के थाने वगैरह में एफआईआर करेंगे ना, केस करेंगे। जब केस करेंगे तो माने कि जो डकैती किया था वो पकड़ा गया। तो पकड़ा गया तो उस पर मान लीजिए कि जो एफआईआर हुआ था 3 4 हो गया था। जब पकड़ा गया वो, तो जो पहला जब पकड़ाया एफआईआर में तो उस पर मुकदमा चलाया गया होगा, उनको सजा दिया गया होगा या फिर उनको जुर्माना लगा होगा। माने कि उनको 5 साल जेल में रखा गया। 5 साल के बाद फिर वो बाहरी निकले। जब बाहरी निकले तो ऐसा होगा कि माने कि कोई राकेश नाम का उस पर एफआईआर किया और कोई उस पर सोहन के कर दिया, मोहन कर दिया, मतलब इस तरह से 3 4 व्यक्ति उसी पर एफआईआर किया। तो शुरू शुरू जो एफआईआर हुआ उसमें 5 साल का सजा मिला। अब सोहन देखेगा बड़ी, अरे ये तो डकैती था, ये तो बैंक लूटा था, चलो 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 चलते हैं पुलिस स्टेशन, कहते हैं कि देखिए बहरी निकल गया। अब जाके सोहन कहेगा कि पता नहीं है सर, यही तो बैंक वाला लूटा था, देखिए ना बहरी घूम रहा है। पुलिस कहेगा कि अरे तू ना प्योर बोका है का, ये बाहरी क्यों नहीं घूमेगा? जिस डकैती के मामले में पकड़ा गया था उनको तो सजा मिला है, 5 साल के बाद बेचारा बाहरी निकल है, तो तू चाहते हो कि फिर से इसको अंदर करे? तो ऐसे नहीं होगा। एक डकैती किया है तो उसको एक बार ही पनिशमेंट दिया जाएगा, दोबारा नहीं। यही आर्टिकल 20 कहता है। इसके बाद फिर तीसरा जो है वह है खुद के खिलाफ गवाह देना। जैसे मानिए कि आप कुछ ऐसे क्राइम किए और पकड़े गए, आप पर मुकदमा चलाया गया, आपको पुलिस अपने हिरासत में लिया।
जब हिरासत में लिया तो उन लोग कुछ मारपीट भी करते हैं। तो जब आपको पुलिस मार रहे हैं और आपको इतने टॉर्चर कर रहे हैं कि आप जो है सह नहीं पा रहे हैं, और उसके टॉर्चर के कारण से आप गुनाहगार नहीं हैं, आप जुर्म नहीं किए हैं, फिर भी आप मार के वजह से कह रहे हैं कि सर हम ही किए हैं। ठीक, ये तो जबरदस्ती हुआ ना, आप अपने इच्छा अनुसार नहीं कहे हैं, आपका इच्छा नहीं था और आप ये काम भी नहीं किए थे, लेकिन मार के कारण इतना आपको मार दिया, इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि आप अपने जो गुनाह किए हैं वो खुद से कह रहे हैं कि हम किए हैं, जबकि नहीं किए हैं। अब वह गुनाह कबूल करवा के कहां ले जाएगा? अदालत में। जब आप अदालत में पेश किए जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है? अब जाके वहां कहिए कि सर हम ये गुनाह नहीं किए हैं। अब तुरंत वहां जो जज होंगे तुरंत एक्शन लेगा, पुलिस को बुलाएगा कि आप बताइए इसको लेकर के यहाँ आए हैं और यहाँ यह कह रहा है कि हम नहीं किए हैं, ये क्या मामला है? अब वहां पर जो जुर्म करने वाला था, जो मुजरिम थे, वो कहेंगे कि सर हमको इतना टॉर्चर किया गया था कि हमारे पास मजबूरी आ गए थे कि हम जानबूझ करके बेगुनाह होते हुए भी हम गुनाहगार बने। तुरंत जज कहेंगे कि तुम लोग इतना टॉर्चर करके लाते हो और जबरदस्ती इन लोग के कबूल करवाते हो। यही आर्टिकल 20 कहता है कि आपको अपने स्वेच्छा से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना है, अगर किए हैं तो जबरदस्ती नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल 20 का है। तो आपको आर्टिकल 20 समझ में आ गया, तीनों जो उल्लेख हैं। इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 का जो टॉपिक है जीवन से बढ़कर, देखिए ये इसका जो मुख्य विचारधारा है वो जीवन से बढ़कर, यानी कि जो जीवन जीने के लिए होता है, ये इंसान जनरली कहता है कि अरे इंसान जब तक जिंदा है, सांस ले रहा है तो जिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन आपका सिर्फ सांस लेने से ही नहीं चलता है। आपके आसपास साफ सफाई चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको कुछ प्राइवेसी जो चीज है उस पर भी आपका प्रोटेक्शन चाहिए, ये सब ना है। आपको सम्मान के साथ जीना चाहिए। तो ये सब आपके जो है जीवन से बढ़ करके, तो जीवन से बढ़ करके जो आर्टिकल 21 कहता है वह क्या क्या हम लोग के उल्लेख देता है, क्या क्या विचार है इसमें। देखिए, जीवन का सम्मानजनक अधिकार, आर्टिकल 21 कहता है कि आप सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ जिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मानिए कोई गंदगी में बैठा करके वो आपको खूब खाना खिला रहा है तो रिस्पेक्ट होगा? नहीं ना होगा। आपको सफाई भी चाह रहा था, अच्छा खाना भी चाह रहा था। उसी तरह से है कि आप सम्मानजनक जीने के लिए आपके पर्यावरण भी अच्छे होने चाहिए, शिक्षित लोग होने चाहिए, आपके जो निजी अधिकार है उस पर भी सुरक्षा मिलना चाहिए। यही आर्टिकल 21 देता है हम लोग का अधिकार। इसमें फिर है दूसरा, आपातकाल के समय यह अधिकार नागरिकों से छीने नहीं जा सकते। देश के अंदर आपातकाल कभी कभी आते रहते हैं। भारत देश में आपातकाल सिर्फ इमरजेंसी एक बार लागू हुआ है। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थे 1975 में। उसके बाद आपातकाल भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो आपातकाल ये एक अलग मुद्दा है, इस पर अलग तरह से एक वीडियो बनाया जाएगा। हम लोग अभी देखते हैं आर्टिकल 21 को, यानी कि जब आपातकाल होता है तो उस समय भी सरकार के पास इतने अधिकार नहीं है कि वह हम लोगों का 21 का अधिकार छीन ले, नहीं छीन सकता है वो आपातकाल के समय भी। इसके बाद है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। जैसे माने कि हर एक इंसान का अपना एक निजी मैटर होता है, अपना एक निजी कोई चीज होता है, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार ना हो और उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का उस पर सर्च ना हो। जैसे माने कि कोई अपने लाइफ में क्या कर रहा है, कहां जाता है, क्या करता है, ये उसका निजी मामला है ना, इसमें आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें उसको छेड़छाड़ करते हैं और उसके साथ कुछ गद्दारी करते हैं तो आपके ऊपर आर्टिकल 21 के अनुसार FIR किया जाएगा। ये क्योंकि उसका अपना निजी मामला है और उसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। यानी कि कोई माने कि फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, तो उनमें भी देखिएगा सेटिंग देता है प्राइवेसी। आप उसको प्राइवेसी करके रख सकते हैं। किसी दूसरे यानी दूसरे पर्सन आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि हमको ये दिखाओ क्या है। अगर ऐसे कोई करता है तो आप सिंपली उस पर FIR कर सकते हैं। आर्टिकल 21 आपको यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्तियों के साथ प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको
सुपर हीरो आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनके क्या क्या उल्लेख हैं और यह हम लोगों को किस तरह के अधिकार जीवन यापन के लिए देते हैं और इनको संविधान का हृदय क्यों कहा गया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।